जी मान्यवर मेघराज जी, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वॉइस ऑफ मानवता टीवी बहुत अच्छा काम करता है। जिन लोगों की कोई पहचान नहीं होती और वो अच्छा काम कर रहे होते हैं और उनकी विचार अच्छे होते हैं, उनको सभी के सामने सतह पर लाने में मदद करता है। हम इसके लिए वॉइस ऑफ मानवता टीवी को और जो संयोजक हैं, एंकर हैं, सरदार श्री मेघराज सिंह जी खालसा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम स्वामी तृप्तानंद परिव्राजक धन शून्य संग्रह शून्य सन्यासी वॉइस ऑफ मानवता के श्रोताओं दर्शकों के लिए भारत इंडिया के गुजरात राज्य के सौराष्ट्र इलाके में जो अमरेली जिला है, वहाँ सावरकुंडला तालुका है, वहाँ एक गांव है मेवासा ग्राम। वहाँ हम एक खेत में ठहरे हुए हैं, एक कुटी में ठहरे हुए हैं। वहाँ से ये मैसेज आप सबको हम पहुंचा रहे हैं। अभी अमर यात्रा बहुत अच्छे से चल रही है। धार्मिक आयोजन है, लोगों की श्रद्धा है, आस्था है, उसका वो भाव भक्ति से पालन करते हैं, इसका स्वागत है। लेकिन इसमें कुछ चतुराई, कुछ चालाकी भी, कुछ सियासत, कुछ राजनीति भी चल रही है। गलत है, नहीं होनी चाहिए थी। ये ठीक है कि कुछ मुसलमानों ने अपनी दुकानों के नाम पहचान छुपा करके रखे हुए हैं, इससे लोगों को धोखा होता है। तो उनको अपना नाम लिखना पड़ेगा, अपना धर्म लिखना पड़ेगा, अपनी जाति जाहिर करनी पड़ेगी। तो इससे जो लोग हैं, कुछ सामान लेना चाहते हैं, व्यवहार करना चाहते हैं, उनको कोई धोखा ना हो जाए, फिर वो ले सकते हैं। तो लेकिन इस प्रकार का दुराव, छिपाव, पहचान छुपा के काम करना, ये तो बड़ा स्लॉटर हाउस है भारत का। आंध्र प्रदेश में मेडक जिले में है अल कबीर। अब आपको मालूम है कि उसके मालिक कौन है, हिंदू ही है। तो उसका नाम अल कबीर रखना, क्या ये बात पहचान छुपाने की कैटेगरी में नहीं आती है? ये भी आती है। तो पहले अगर आपत्ति है तो पहले अपने आप को ठीक करना चाहिए कि आप क्यों पहचान छुपा रहे हो। आप अपना ठीक से नाम लिखिए और ये हम गौ माता को काटते हैं, मालूम होने दीजिए। आपके नाम से तो ऐसा लगता है कि आपकी गौ माता को कोई मुसलमान काटते होंगे। ये धोखाधड़ी है। आपका नाम डालिए, आप उसका जो भी अच्छा हो उसका लिखिए, लोगों को मालूम पड़े कि आप गौ भक्त हैं और गाय माता के लिए क्या कर रहे हैं। और बीफ एक्सपोर्ट में आप नंबर 1 हैं, तो नंबर 1 है तो कुछ तो काटना ही पड़ता होगा ना। तो ये भी उसी प्रकार की ही एक धोखाधड़ी है। और ये चूंकि आप कर रहे हो इसलिए आप उसको ठीक नहीं करना चाहते हो, ना उस पर आपका ध्यान जाएगा। ये गलत है। ये दोहरा न्याय, दोहरी व्यवस्था नहीं चलनी चाहिए। सबके लिए एक समान व्यवहार हो, कोई पहचान नहीं छुपाएगा भाई। सब अपना पहचान सामने रख करके काम करो। बल्कि हम तो ये बोल रहे हैं कि जो खून की बोतल होती है, ब्लड, उसके ऊपर भी लिखा जाना चाहिए खून किसने दिया है, मतलब किसका खून है, उसका नाम, उसकी जाति, उसका धर्म, ये उस पर लिखा होना चाहिए ताकि किसी का धर्म भ्रष्ट ना हो। जब कुछ खाने से उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है तो उसका खून उसके बॉडी में चला जाएगा तो धर्म भ्रष्ट पूरा हो जाएगा ना। तो ये भी एक जरूरी बात है। जब ये इतना हो रहा है तो खून की बोतलों पर भी ये चीजें लिखी जानी चाहिए। आइडेंटिटी उजागर होनी चाहिए। जब सब जगह उजागर होने का काम चल रहा है, टीवी में बाबा रामदेव कितना हंस हंस के बता रहे हैं कि भाई मैं तो अपनी जाति बता रहा हूं, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। तो आपको क्या आपत्ति है बताने में? है आपत्ति है। एक ब्राह्मण जब अपनी जाति बताता है तो वो अहंकार के साथ बताता है, शुक्ला, पांडे,
ये सब। लेकिन जब एक दलित अपनी जाति बताता है, जाटव, अहिरवार, चमार या और भी जो हैं अंत्यज हैं, चांडाल, तो वो बहुत दुखी मन से, असहज होकर बताता है, क्योंकि वो उसके लिए गौरव का नहीं, अपमान का विषय है। और दिन भर में कितनी बार अपमान सहेगा व्यक्ति? जाति उसने नहीं बनाई, जाति आपने बना के उसके ऊपर लगाई है और हटाते भी नहीं हो। ये पहन लेते हैं संत का वेश और झूठ बोलने में इनको शर्म बिल्कुल नहीं आती है। पहले बोले 15-15 लाख सबको मिलेंगे। पूरे देश ने उनको वोट दिया, चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया इस बात ने कि एक संत बोल रहा है। यार, एक संत बोल रहा है तो झूठ थोड़ी बोलेगा। संत की, सन्यासी की एक मान्यता है, उस मान्यता को कलंकित कर दिया। एक और है, उन्होंने बोला 40 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा। कोई शर्म नहीं है, किसी को भी नहीं है। इनको जिंदा भी नहीं रहना चाहिए, डूब के मरना चाहिए कहीं। लेकिन हंसते हैं, उनको याद दिलाने से भी याद नहीं आता। बताओ कैसे लोग हैं? ऐसे लोग कोई संत होते हैं क्या? सन्यासी होते हैं क्या? जो लालच में काम करते हैं, जो दबाव में काम करते हैं, ऐसे लोग सन्यासी कभी नहीं होते। हाँ, ड्रेस पहन सकते। तो संतों के वेश का दुरुपयोग तो रावण ने भी किया था। रावण की ताकत नहीं थी जो अपने मूल रूप में आकर के सीता माता का हरण करके ले जा सकता था। वो साधु बन के आया था। तो साधु वेश का दुरुपयोग तो वहां से चालू हुआ है। ये लोग भी करते होंगे। कितनी गंदी बात है, कितना हंस हंस के बोल रहे। मैं तो अपनी जाति बता रहा हूं, आपको क्या तकलीफ है तकलीफ भाई। आपकी जाति के बताने में गौरव है, उसकी जाति के बताने में उसको हीनता है, शर्म है उसको। आपको लाभ है, उसको हानि है। और दिन भर आपका धंधा ही है ये जाति बताओ। फिर जब चुनाव आएगा तो बोले कोई जाति नहीं है, सब हिंदू 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 हिंदू। इनका जो मेन टारगेट है, मेन टारगेट मुसलमान नहीं है। हमेशा कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, उसी एंगल से काम करते हैं। वो आपको बताएंगे कि देखो वो है, 100 में 1% भी नहीं है ऐसे मुसलमान जो कि आइडेंटिटी छुपा करके और कारोबार कर रहे हो, हिंदू नाम रख के कर रहे हो। बहुत कम है कम है। उनको दंड मिलना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, जैसे अल कबीर को भी सजा मिलनी चाहिए वैसे ही। लेकिन वो ज्यादा नहीं है, और ज्यादा नहीं है इसलिए वो अब इस व्यवहार के बाद वो खत्म हो जाएंगे, उनकी दुकानें खत्म हो जाएंगी, उनका वो कारोबार खत्म हो जाएगा, वो तो अब शून्य हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। लेकिन इनका टारगेट, वास्तविक टारगेट है दलित, जो कि हमेशा रहता ही है। हर काम में दलित को टारगेट करते हैं, वहां ही इनका ध्यान रहता है पूरा। अब पान की दुकान है, चाय की दुकान है, फलों की जूस का सेंटर है, वो सब चला रहे हैं। लेकिन इनको जानने की इच्छा रहती है कि ये अछूत तो नहीं है, लेकिन जान नहीं पाते हैं। अब उनको एक साधन मिल गया, मुसलमानों के नाम के जरिए से दलितों के नाम और पहचान को जलील करने के लिए, उनको उजागर करने के लिए, उनको टांग करके रखने का एक अवसर मिल गया। और अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा, हम पांडे हैं, हम शुक्ला हैं, हम त्रिवेदी हैं, हम चतुर्वेदी हैं, उसको हाईलाइट करने का, अपनी महानता को, अपनी उच्चता को दर्शाने का एक मौका मिल गया। ये इसके लिए है। अभी मुसलमानों का तो ये जोर बीत जाएगा। इसके बाद जो अछूत हैं, चमार हैं, ये हैं, कोरी हैं, धोबी हैं, इनकी जो दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी, क्योंकि वहां ये कोई पान खाने नहीं आएंगे, जूस पीने नहीं आएंगे, और तो और जो दलित बंधु हैं वो भी नहीं आएंगे। ये भी एक बात है। दलितों के आज ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसमें सिर्फ ऊंचे लोग ही जिम्मेदार नहीं है, उसमें दलित वर्ग भी जिम्मेदार है कि लगातार अत्याचार होते हुए भी, और बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा मार्ग बना करके दिखाया गया, चल करके बताया गया, उसके बाद भी आप उससे कुछ सीखना नहीं चाहते हो और वहाँ लात खाते हो। जिसको जब पड़ती है उतनी देर रोता है, बाकी लोग तमाशा देखते हैं। यही परिस्थिति है। तो मेघराज जी, हमने ये समझा कि इसका जो टारगेट है ये मुसलमान नहीं है, इसका टारगेट
दलित वर्ग है, अछूत वर्ग है, और आने वाले समय में ये चीज़ खुलासा हो जाएगी कि इनकी जो दुकानें हैं, छोटी छोटी चीज़ों की दुकानें हैं, खान पान की होंगी या जो भी होंगी, वो बंद हो जाएंगी। उस पर कोई नहीं आएगा। फिर जो पान की दुकान है बंद हो जाएगी, जूस सेंटर बंद हो जाएगा, चाय की दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि उनका लेवल लगा हुआ है अछूत, तो कोई नहीं आएगा, ग्राहक की बंद हो जाएगी। तो ये जो हो रहा है, ये क्यों हुआ शुरू, कहाँ से हुआ शुरू और कहाँ तक जाएगा, इसका यही निष्कर्ष है कि मन में जो दलित अछूत शूद्रों के प्रति जो वैर भाव भरा रहता है, उसको बाहर निकलने का एक माध्यम कुछ मुसलमानों द्वारा पहचान बदलकर दुकानें बनाने से एक मौका मिला। उस मौके का पूरा फायदा उठाया गया, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी मुसलमानों की, और जो अपना टारगेट है वास्तविक इनका, हरिजन, दलित, शूद्र, वो निशाने पर है, उनके रोजगार ये छीन लेंगे। अब यही हम आपके सामने निवेदन करना चाह रहे, आप लोग इस पर विचार करें कि ये कितना गलत है, और ब्लड की बोतल पर नाम और पहचान आनी चाहिए। क्योंकि ब्लड कोई भी ऊंची जाति के लोग देते नहीं हैं, और नीची जाति के लोग इतने बीमार भी नहीं पड़ते हैं कि उनको ब्लड चढ़े। ब्लड ऊंची जाति के लोगों को लगता है, और ब्लड देने वाले नीची जाति के लोग होते हैं, और मुसलमान बहुत होते हैं। तो उसमें भी लिखा रहेगा अब्दुल का ब्लड, तो वो तो लेंगे नहीं उसको ना, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, नहीं लेंगे। देखते हैं पाखंड कहाँ तक ले जाता है, उसको ठीक से ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है। ये एक शिगुफा छोड़ा गया है, लेकिन वापस बूमरैंग होकर के वो उनके ऊपर आएगा, और जबरदस्त रूप से आएगा, उन्हीं को तोड़ेगा, उन्हीं को बर्बाद करेगा। बाद में जो दूसरे का बुरा चाहता है, बाद में उसका बुरा ही होता है। आप देखो, एक टाइम था जियो ने BSNL को बर्बाद करने की योजना बनाई थी, और कर भी दिया, लेकिन आज क्या हो रहा है, एक समय आ गया कि जियो बर्बादी के कगार पे खड़ा है। पैसे से भले ही वो मजबूत हैं, लेकिन जनता की नज़रों से उनकी इज्जत 2 कौड़ी की नहीं रह गई है। उन्होंने जनता का विश्वास खो दिया है। नाम रिलायंस रख लेने से कुछ नहीं होता, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, भरोसा और विश्वसनीयता होनी चाहिए, जो कि जीरो पर पहुंचा दी है। कभी धीरू भाई अंबानी जो इनके पूर्वज थे, जिन्होंने रिलायंस की स्थापना की थी, वो आज सोचते होंगे तो कितना अफसोस करते होंगे कि मैंने क्या बनाया और उसका इन्होंने क्या किया। अनरिलायबल रिलायंस, वचन भंग का दोषी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का भी दोषी। तो जो षड्यंत्र करता है, बाद में वो षड्यंत्र उसके ऊपर रिटर्न आता है, ये हम बताना चाह रहे हैं। तो अभी ये जो षड्यंत्र किया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है, ऐसा दर्शा रहे हैं, लेकिन ये वास्तविक षड्यंत्र दलितों के प्रति है, और ये बाद में रिटर्न होकर के इनके पास आ जाएगा। जी मेघराज जी, इतना ही। सत श्री अकाल।